वो जो सरहद पर खड़ा है वो सिर्फ एक सिपाही नहीं होता। हर सांस में वतन बसता है, हर धड़कन में तिरंगा लहरता है। जिस दिन वो लौटता है या तो छुट्टी पर आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। आज बात उन दो बेटों की, एक राजस्थान के झुंझुनू का सुरेंद्र कुमार और दूसरा बिहार के छपरा का मोहम्मद इम्तियाज, जिनकी शहादत ने आज फिर देश को याद दिला दिया सीज फायर समझौतों पर भले दस्तखत हो जाएं, मगर पाकिस्तान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। एक रात अचानक आई बमबारी, एक धोखा जो वर्दी पहने इन बेटों की जान ले गया और पीछे छोड़ गया रोती माएं, तड़पती पत्नियां और वो मासूम बच्चे जिन्होंने अब तिरंगे में लिपटे अपने पिता को आखिरी बार छूकर सलाम किया है। लेकिन याद रखिए, ये मातम का वक्त बिल्कुल नहीं है, ये गर्व का पल है, क्योंकि आज भी इस देश की मिट्टी में ऐसे सपूत जन्म लेते हैं जो जान दे सकते हैं मगर वतन की आन पर आंच कभी नहीं आने देते। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे दो शहीदों की कहानी से जो अब अमर हो गए हैं हमारी यादों में, हमारी वीरता के इतिहास में। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम आपको ऐसे दो शहीद वीर जवानों की कहानी सुनाएंगे जो देश की सीमा की हिफाजत करते हुए अपनी प्राण की आहुति दे दी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू और बिहार के छपरा के दो लालकी सुरेंद्र कुमार और मोहम्मद इम्तियाज की, जिनकी शहादत आज पूरे देश को यह याद दिला रही है कि सरहद पर खून बहता है तब जाकर हम और आप अपने घर में सुकून की नींद ले पाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के रहने वाले सुरेंद्र कुमार भारतीय वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट सर्जेंट के तौर पर तैनात थे। उधमपुर के मेगा सेक्टर में उनकी पोस्टिंग थी। पहलगाम के बाद जब युद्ध के हालात थे और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, और तभी शुक्रवार रात पाकिस्तान ने अचानक जम्मू कश्मीर के मेगा यानी उधमपुर में एक एयर स्ट्राइक किए बिना किसी चेतावनी के, और इस हमले में सुरेंद्र कुमार शहीद हो गए। आपको बता दूं, वह 12 वर्ष से अधिक देश की सेवा कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। साथ ही सुरेंद्र के पिता भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ फोर्स में थे। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वीडियो में देखा जा रहा था उनकी पत्नी कितनी टूट कर शहीद के 100 से कहती है आई लव यू यार, और गाल पकड़कर कहा प्लीज उठ जाओ। साथ ही अपने कांपते हाथों से अपने पति को सैल्यूट करती है। साथ ही शहीद की बेटी ने कहा फौजी बनकर वो अपने पापा का बदला जरूर लेगी। शहीद होने के बाद उनका परिवार एकदम से टूट चुका है, मगर देश को उन पर गर्व है। शहीद जवान के चाचा सुभाष ने कहा सुरेंद्र गांव के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करता था। उन्होंने कहा सुरेंद्र तो शहीद हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। पाक के 2 टुकड़े होने चाहिए। और अब सुनिए दूसरी तरफ की कहानी। एक और लाल बिहार के बेटा, छपरा का बेटा बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज बिहार के सारण जिले के गड़का प्रखंड के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे और जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर में सीमा चौकी पर तैनात थे। शनिवार की शाम जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता हुआ, उसी के सिर्फ 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने धोखा देते हुए फिर से फायरिंग शुरू कर दी। इम्तियाज उस समय बॉर्डर पोस्ट का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपने जवानों को बचाते हुए दुश्मनों की गोली खा ली और अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको बता दूं, वह करीब 18 साल से देश के लिए काम कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनका बड़ा बेटा मोहम्मद इमरान पटना पीएमसीएच से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। गांव वालों का कहना है इम्तियाज साहब एक नेक दिल और मिलनसार इंसान थे। ईद के दौरान गांव आते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक करते और सभी से हंसते मिलते थे। देश की रक्षा करते हुए बिहार के बेटे मोहम्मद इम्तियाज के 100 को एयरपोर्ट से पटना लाया गया। बिहार के बेटे ने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान, जिसको आज देश याद रखेगा। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी,
कई राजनीति में रहने वाली हस्तियां ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कई अन्य लोग उनके अंतिम समय में उन्हें देखने आए, जिसके चलते उनके बेटे मोहम्मद इमरान ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे अपने फादर पर गर्व है। वैसे तो सीज फायर का मतलब होता है शांति, लेकिन पाकिस्तान को शांति रास नहीं आती, उसकी ये धोखेबाजी नई नहीं। कारगिल हो या उरी, पुलवामा हो या उधमपुर और आरएस-पुरा हर बार वो दोस्ती का हाथ दिखाता है और पीठ में छुरा घोंपता है। एक और वो दुनिया को मंचों पर शांति की बातें करता है और दूसरी ओर सीमा पर हमारे जवानों को छल से मारता है। आज देश शोक में डूबा है, मगर सीना गर्व से चौड़ा भी है। झुंझुनू और छपरा के इन दो बेटों ने फिर से हमें सिखा दिया कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि कफन भी है, जो देश के लिए ओढ़ा जा सकता है। ये थी दो छपरा और झुंझुनू के लाल की कहानी, जो देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी है और पाकिस्तान की नापाक हरकत का और नापाक मंसूबों का शिकार बन गए। बाकी आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।